श्याम जी आपके पास आ रहा हूं, मनोज सिंह काका 1 सेकंड में आ रहा हूं अभी। शिवम त्यागी आप देख रहे हैं एनडीए पर चर्चा नहीं हो रही, सबको यह शिकायत है। इंडिया गठबंधन पर चर्चा हो रही है, हालांकि उस पर मेरा अलग टेक है। मेरा यह मानना है कि इंडिया पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि पहली बार 10 साल में इतना बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशें हो रही हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है। स्वस्थ लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी एक एलिमेंट होता है स्ट्रांग ऑपोजिशन। तो इंडिया गठबंधन पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए और इसीलिए हम डिबेट भी करते हैं जी। तो ये खरगे साहब चेयरपर्सन बन गए तो मोदी जी के सामने आपको लगता है मोदी वर्सेस खरगे कैसी लड़ाई रहेगी? देखिए मानक जी, एक चीज तो सबसे पहले हमें देखनी और समझनी चाहिए और प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए। इंडिया अलायंस वाले जो टीवी पर आते हैं, न्यूज 24 की तरफ से इनको एक कटआउट भिजवा दीजिए लिखकर कि अध्यक्ष पद पर, संयोजक पद पर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पद पर हमारे पास जवाब नहीं है। आप कुछ भी पूछे वो कटआउट आगे कर दें, आप कुछ भी पूछे वो कटआउट आगे कर दें। अरे कमाल बात, कहते नहीं हमारे पास अभी जवाब नहीं है। 2 महीने बाद जो है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद जो आचार संहिता लग जाएगी। क्या है भाई आपके पास? आज मैं कल रात को देख रहा था, राघव चड्ढा जी से पूछा गया और 1-2 नेता थे कि भाई चर्चा कैसी रही? चर्चा बहुत अच्छे माहौल में रही, बहुत अच्छे माहौल में रही। अरे कौन सा WWE का मैच खेलने जा रहे थे, चर्चा तो अच्छे माहौल में रहनी थी। भाई नेता बैठ रहे हैं, बैठ कर चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, डिस्कशन होना है। अब आ जाते हैं मेजर 3 चीजें हैं भाई। एक हो गया संयोजक का पद, हाँ। एक हो गया पीएम का दावेदार, एक हो गया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा तो कोई काम नहीं है इनको। भाई ऐसा तो नहीं है वहां पर कोई जो है किसी बच्चे का विवाह कराने के लिए जा रहे हैं, कोई शादी का प्रस्ताव है, दहेज डिस्कस होगा। यही 3 चीजें मेजर डिस्कस होनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और इसी के इर्द गिर्द जो है सारी चर्चा घूमेगी। उन तीनों में से कहीं पर भी मुझे बताइए आज तक कोई भी एक जवाब अभी तक आया हो? आगे आता है, मेरे घर में 2 बुआएं हैं मेरी, बहुत लड़ाई करती हैं, आमतौर पे बेहद ही लड़ती हैं, है ना। 24 घंटे अच्छा माहौल रहता है घर में, पर ममता बुआ से ज्यादा तो वो भी नहीं लड़ती। अब देखिए वो आज भी मीटिंग में नहीं थी, बहाना क्या आया, कहते वो बड़ा लेट उनको निमंत्रण पहुंचा और बड़ा लेट उनको पता चला और वो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। प्लीज इस देश का बेवकूफ बनाना बंद करिए भाई। वो तो मानक जी को धन्यवाद कहना चाहिए इनको, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता हो और चाहे वो कांग्रेस के। कम से कम आप इनको नाम तो दे देते हैं कि उस बहाने से ये राजनीति बुन लेते हैं अपने कि खड़गे जी बहुत शानदार पिक हो सकते हैं, लाजवाब पिक हो सकते हैं, भारत की राजनीति बदल जाएगी। अरे जिनको बदलनी है वो तो बेचारे 4 महीने से कुछ कर नहीं पाए, आज तक आगे मूव नहीं कर पाए। अब आप इन पर ताने कसते रहिए, लेकिन आप बताइए आपने कौन से स्टेट में सीटों का बंटवारा कर लिया? अपने पर आता, बताइए। महाराष्ट्र में हो गया आपका सीटों का बंटवारा? एनडीए पर जवाब, बिहार में हो गया? नहीं, अभी मैं आपको मैं एनडीए पर जवाब बताइए। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए एक परिवार है। हमारे पास एक मुखिया है जिनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो अपने सभी अलाइज परिवार वालों के साथ बैठते हैं, बंद कमरों में बैठकर आराम से डिस्कशन होती है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, कोई एक लड़ाई हो तो बताइए। अब आगे लोकसभा चुनाव आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, मीडिया को खबर भी तब आएगी जब मीटिंग होकर सब कुछ जो है लिस्ट बाहर होगी। वो भी तो मीटिंग ही कर रहे हैं। नहीं, ये मीटिंग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर माहौल खराब है, नेता इनके पहुंचते नहीं। कल तक बेचारों ने जिन्होंने गठजोड़ इकट्ठा किया था इंडिया अलायंस वालों का, आज वो खुद ही आके कह रहे हैं नहीं हमें नहीं बनना है कुछ भी। पर सच तो ये भी है, धोखा दे दिया। आप देखिए, आप कहते रहिए ममता बुआ नाराज हैं, कुछ भी कहते रहिए, पर जितने साथी आपको छोड़ के चले गए नाराज नहीं हुए, छोड़ के ही चले गए। राजनीति में उतने तो किसी गठबंधन से नहीं गए होंगे। अटल जी कहा करते थे कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में 2 पे थी, फिर 84 85 पहुंची, आज 303 है, कल 403 होंगे। कुछ स्थायी नहीं है। हम बढ़ेंगे, कुछ 50 वाले हैं वो 5 पर आएंगे, कुछ स्थायी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हाँ, आना जाना लोगों का लगातार कहीं ना कहीं राजनीति में लगा रहता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल ऑर्डर में है। हमारा जो मुखिया है वो तय है, किसको कहां क्या करना है वो जिम्मेदारी तय है, देश के लिए विजन तय है। 2 महीने पहले आकर बैठकर हमें कुछ नहीं पता, हमसे मत पूछो। आपको कोई फिक्र नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है चेयरपर्सन के लिए, दलित हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 17% आबादी है देश में दलित की। आप कह रहे थे ना चेहरा दो, अगर आ गया दलित चेहरा। खड़गे जी को चेहरा बनाकर उनको इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को आप चेहरा दे देते हैं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद कह रहा हूं। उन बेचारों को तो कुछ पता नहीं। हमारे गांव में ना एक तरीका हुआ करता था, और ये मैं जनरल बोल रहा हूं, जैसे ये नीतीश जी पर सबसे बड़ा लागू होता है। जो आदमी मतलब राजनीतिक तौर पर कमजोर होता है, जिसकी राजनीतिक परख जो है खत्म होती चली जाती है और कुछ आसपास वाले उसको बिल्कुल ही बर्बाद करना चाहते हैं, उसको प्रधानी का टिकट भरवा देते थे। नीतीश जी का अपना हाल इतना खराब है अपने राज्य में, उनकी खुद की पार्टी 0 पर गई हुई है। लालू जी और उनको लगातार पिन कर करके 0 पर कहां गई है?
हालत खराब। कौन से 0 पर? भाई 102 से आज 44-42 सीटों पर है वो। हाँ। हाल देखिए क्या है। तो सिर्फ वो तो आपके साथ लड़े थे। अरे साथ लड़े थे, लेकिन आज उनकी एक्सेप्टेंस का हाल क्या है देखिए ना। और बयान जो कैसे देते रहते हैं दिन रात असेंबली में, उनका तो क्या छोड़ ही दीजिए। बस एक ही चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, ये जितनी भी गर्त में जो आप ये तमाम चीजें लेकर आते हैं सोर्सेस के माध्यम से, इतना कम से कम सोर्सेस अगर इन प्रवक्ताओं को भी मिल जाए तो मुझे लगता है इनको भी नहीं, नहीं, देखिए, confidence प्रवक्ता है। की मजबूरी होती है, आपको भी पता है ये तो। अब तो आप तो नहीं, काफी लेकिन एक्सपीरियंस्ड हो लेकिन एक गए। चीज तो सूत्रों बताइए। से जो खबर आती है वो पुष्ट नहीं होती, कंफर्म नहीं लेकिन एक होती। चीज बताइए। प्रवक्ता जो आप लेकिन एक बोलेगा चीज उसको बताइए। पता है, वो भी टीवी आप लेकिन पर, एक चीज बताइए, वो आपने तो- कंफर्म्ड खबर होनी आपने चाहिए। अब एक चीज बताइए, आपने तो खड़गे जी के दिल में अरमान जगा दी ना। अब मान लीजिए खड़गे जी के मैंने ऑफिस में नहीं। इस समय न्यूज़ 24 चल रहा अरे होगा, भाई, मैंने वो नहीं। मान बैठे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, और कल मान लीजिए वो अनाउंस ना हो। कैसी वो बात, कैसे नहीं करा? कैसी बात नहीं, कर रहे सच है ये। पिछली मीटिंग में तो बाकायदा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम आगे किया था, उन्होंने मना कर दिया। गांधी- आज खबर ये आई है, जो सूत्रों से आई है इस मीटिंग से, बाकायदा सोनिया गांधी ने उनका नाम आगे किया और ज्यादातर नेता उस पर राजी भी हो गए। खैर चलिए, अभी आता हूं लौट के, श्याम जी के पास चल रहा हूं, फिर मनोज सिंह काका भी।